यदि आपको कैंसर आइडेंटिफाई हुआ है या फिर आप अंडर ट्रीटमेंट हैं या फिर आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं, ट्रीटमेंट लेने के बाद बहुत सारी कमजोरियां और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बॉडी में आते हैं, जैसे कि जब कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशन थेरेपी लेते हैं या फिर जो मेडिकेशंस होते हैं, उनके बाद बॉडी में बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है और कीमोथेरेपी के बाद जी मचलाता रहता है, उसका जी कच्चा होता है, उसके हाथ पांव में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उठने बैठने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, पांव लड़खड़ाने लगते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है, वीक हो जाती है। तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो कैंसर के पेशेंट हैं, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन है, नोजिया है, कमजोरी है, तो आप इससे कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप इन सब चीज़ों से रिकवर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं जो भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, अंडर ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट ले चुके हैं, उनको अपनी बॉडी दोबारा से कैसे रिकवर करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिनसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका जो कच्चा जी रहता है वो भी ठीक हो जाएगा और आपकी जो मेंटल पावर है वो भी बढ़ने लगेगी। आप एकदम ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको ये प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं और आप इससे एकदम आउट हैं, आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं और 100% स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जेंटल योगा के साथ, यानी सॉफ्ट योगा आपने करना है। उसमें आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले आपने जॉइंट्स की, एवरी जॉइंट्स की एक्सरसाइज करनी है। देखते हैं कौन कौन सी। ये वाली एक्सरसाइज, फिंगर्स 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आपने 30 टाइम्स करना है। और फिर रिस्ट जॉइंट 1 2 3 4 5, आपने 30 करने हैं इस प्रकार से। 1 2 3 4 5, आपने कितने करने हैं, 30। इसके बाद एल्बो जॉइंट 1 2 3 4 5, ये भी आपने 30। उसके बाद शोल्डर जॉइंट, यानी आपने एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है। इस प्रकार से आपने ये शोल्डर रोल करना है, कितनी बार, 30 टाइम्स। और 30 टाइम्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप ऐसे लेके जाएंगे तो आपने ब्रीदिंग लेनी है। जैसे ही आपके आर्म्स ऐसे ना ऊपर जाएंगे तो आपने श्वास को अंदर लेना है ऐसे, और जब नीचे आए श्वास छोड़ना है। शोल्डर की एक्सरसाइज के बाद आपने क्या करनी है, नेक की एक्सरसाइज। नेक में आप कैसे करेंगे, इस प्रकार से स्ट्रेचिंग 1 2 3, इस प्रकार से आप कितने टाइम्स करेंगे इसको, 30 टाइम्स। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज गर्दन की, इसमें आप गर्दन को ऐसे एक बार एक साइड ऐसे टर्न करेंगे और फिर दूसरी साइड। काफी अच्छे से आपने करना है, केवल ऐसे टिल्ट नहीं करना, इसकी ऐसे स्ट्रेचिंग करनी है। 1, ऐसे जितना मैक्सिमम आप ऐसे लेके जा सकते हैं, उसके बाद जितना मैक्सिमम आप ऐसे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट में आपने स्पाइन का ट्विस्ट करना है। कैसे करना है, जैसे आपका ये राइट नी है, इस पे आप लेफ्ट हैंड रखेंगे और एक हैंड को पीछे और ऐसे ट्विस्ट करेंगे, मैक्सिमम रेंज तक जाएंगे। और फिर इसी चीज को हम दूसरी साइड इस प्रकार हैंड ऐसे रखेंगे नी पे और फिर ट्विस्ट। इसमें आप 2 से 4 सेकंड तक रुकेंगे और फिर ऐसे चेंज कर देंगे ऐसे। इसमें आप श्वासों का भी थोड़ा ध्यान रखो, यानी जिस प्रकार ऐसे आप टर्न करोगे, सांस आपने लेना है। और फिर दूसरी साइड रिलैक्स। तो इस प्रकार से आपने इसको 30 टाइम्स ट्विस्ट करना है। जॉइंट्स की एक्सरसाइज के बाद अब हम करेंगे ब्लड सर्कुलेशन एंड बैलेंसिंग की एक्सरसाइज, यानी स्ट्रेचिंग। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम त्रिकोणासन। त्रिकोणासन हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम पाँव को चौड़े रख लेंगे, एक पाँव को ऐसे टर्न करो, ठीक है, और दूसरे हाथ को ऐसे लेके जाओ नीचे, और ऊपर वाला जो हाथ है उसको आप ऐसे ऊपर लेके जाओ, और देखना भी आपने ऊपर की साइड है। इसमें देखो ऐसे रुकना है आपने। कितनी देर तक आप इसमें रुकेंगे, 10 से 15 सेकंड तक। और अब धीरे धीरे नीचे, ये वाला हाथ नीचे, गर्दन आपकी नॉर्मल, और अब आप वापस ऐसे आएंगे। सेम चीज आपने दूसरी साइड करनी है, ऐसे पाँव को टर्न
और ऐसे पकड़ लेना है और दूसरे हाथ को ऐसे लेके जाएंगे ऊपर। बिल्कुल नॉर्मल पोज आपको मैं आपकी कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। ऊपर की ओर देखेंगे, हाथ आपका सीधे, और इस पे आप 10 से 20 सेकंड तक रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से नॉर्मल। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, आपकी बैलेंसिंग भी बढ़ेगी और आपकी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है आपने ताड़ आसन। ताड़ आसन में ऐसे ना हाथों को सांस लेते हुए ऊपर और दोनों हाथों को आपस में ऐसे पकड़ लो और अब एड़ियां उठा दो और बॉडी को पूरा खींच दो। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे लेके आएंगे, रिलैक्स। इसको आप 2 बार करेंगे और 20-20 सेकंड तक आप इसमें रुको। इससे क्या होगा, आपकी बैलेंसिंग अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। अब हम करेंगे स्टैंडिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम इससे बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस इससे अच्छा होगा, आप में पॉजिटिविटी आएगी। कैसे करना है, इतनी चौड़ाई पर आपने पांव को रख लेना है। अब धीरे धीरे सांस को ऐसे भरना है, देखो, और अब नीचे सांस छोड़ो, सांस भरो धीरे धीरे, अब सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो। आपने ये कितनी बार एक्सरसाइज करनी है, 30 to 40 टाइम्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कुछ आसन करेंगे। स्ट्रेचिंग के बाद अब हम करेंगे लेटने वाले आसन, जिनसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी इनर पावर बढ़ेगी, आपका बैलेंस बढ़ेगा और आपका जो जी मिचलाना होता है वो भी ठीक होगा। तो आप कौन कौन से आसन करेंगे, इस प्रकार से सबसे पहले लेट जाएंगे आप मैट पे आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबली, और अपने लेफ्ट पांव को ऐसे फोल्ड करेंगे सांस को बाहर छोड़ते हुए, और इसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को ऐसे नी तक लेके आओ। इसको हम बोलते हैं पवर्ड मुक्तासन। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रेंथ होगी, आपकी गट हेल्थ, क्योंकि आपकी मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और फिर सेम चीज़ आप राइट लेग से ऐसे उसको फोल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को नी से ऐसे टच करेंगे। इसमें आप 10 से 20 सेकंड तक रुकेंगे और फिर दोनों हाथ दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे और अब दोनों घुटनों को एक साथ फोल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए चिन को इनसे टच करेंगे और श्वास लेते रहेंगे। इसमें आप 20 सेकंड तक रुकेंगे और उसके बाद सीधे लेट जाएंगे। अब आपने करना है कैट एंड काउ पोज। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेंथ होगी, आपके हिप जॉइंट भी स्ट्रेंथ होंगे और आपकी जो ब्रीदिंग, इसमें जो हम ब्रीदिंग करेंगे उससे क्या होगा, आपका जो इंटरनल सिस्टम है, आपके फेफड़े हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। कीमोथेरेपी के बाद हमारी मसल्स में हमारे जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स डैमेज भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाने से क्या होगा, हमारे सेल्स की पावर बढ़ेगी, उनमें रीजनरेशन का कार्य शुरू होगा। तो आपने करना है कैट एंड काउ पोज ब्रीदिंग के साथ। कैसे, बिल्कुल इजीली कंफर्टेबली आप ऐसे आ जाएंगे और पहले आप ऐसे जाएंगे, ये हो गया काउ, इसमें ब्रीदिंग लेंगे ऐसे और अब सांस छोड़ते हुए ऐसे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, इस प्रकार से कैट एंड काउ पोज को आप 20 टाइम्स करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट पोज आप इसमें करेंगे ट्विस्टिंग के लिए, स्पाइन की ट्विस्टिंग के लिए। इसमें करेंगे हम अर्ध मस्तेंद्रासन। इसमें हम एक पांव को ऐसे फोल्ड रख लेंगे, जो पांव हमने फोल्ड किया है उसको ऑपोजिट हैंड हम ऐसे लेके जाएंगे और पीछे वाले हाथ को हम देखो रीढ़ की हड्डी के पीछे ऐसे बिल्कुल सीध में रख लेंगे और ऐसे ये ट्विस्ट करेंगे, ऐसे घूम जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे और श्वास लेते रहेंगे। इसमें हम कम से कम 20 सेकंड तक रुकेंगे।
अगर आप में अच्छी एनर्जी है, स्टेमिना अच्छा है, तो आप इसमें 30 to 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। और अब हम वापस सेम चीज को आप दूसरी साइड ऐसे अपने पाँव को फोल्ड किया, एक हाथ रीढ़ की हड्डी के सीध में और दूसरा हाथ ऐसे, और अब ट्विस्ट। ये देखो आपका ऐसे पाँव और बिल्कुल साइड में आपका हाथ और एक पाँव सीधा, और ये ट्विस्ट। इसमें आपने ऐसे नहीं लेटना, ये वाली पोजीशन में आपने इसमें रहना है। इसमें भी आप 20 सेकंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं। उसके बाद रिलैक्स। अब क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी और मेडिकेशंस की वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हमारी जो ये थाइस है बिल्कुल वीक हो जाती है, जिनकी वजह से आपको चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। एक पाँव को ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे मैट पे, और अब ऐसे उठाएंगे पाँव। 1, ये बिल्कुल इसको स्ट्रेट करना है और पंजे को अपनी ओर मोड़ना है, दिख रहा है ना। और अब नीचे, इसको आप 10 टाइम्स करेंगे। और अब नीचे, और इसको फोल्ड किया, इसको स्ट्रेट किया, चेंज कर लिया, और अब इसको ऐसे उठाएंगे मैक्सिमम रेंज तक। तो इसको आप 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट जो आसन है वो है सेतु बंद आसना। वो आपके हिप की स्ट्रेंथ के लिए, ग्लूट की स्ट्रेंथ के लिए, आपकी थाइज की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, आपके पेट की मसल की स्ट्रेंथ के लिए, और आपकी रीढ़ की हड्डी। इससे क्या होगा कि आपको चलने फिरने में ताकत मिलेगी, आपको बैलेंस मिलेगा। इसको कैसे करना है, आप इसमें ऐसे जाएंगे और हाथों की सपोर्ट से ऐसे नीचे रख लेंगे, हिप के जस्ट नीचे या फिर स्पाइन के नीचे, और पाँव को ऐसे स्ट्रेट करेंगे। यदि आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप पाँव को स्ट्रेट कर सकें, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं ये, और इसमें आप 20 से 30 सेकंड तक रुकेंगे और ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। और अब धीरे धीरे डाउन, और अब शवासन। शवासन में आप 2 से 3 मिनट तक रेस्ट करेंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सिर्फ एक प्राणायाम हम करेंगे, और वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, या फिर आप इसमें डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। आपने अपनी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, आपने हल्के हल्के से नाड़ी शोधन प्राणायाम को करना है। नाड़ी शोधन हम कैसे करते हैं, राइट हैंड से हम इस प्रकार करेंगे। ये जो 2 फिंगर्स हैं इनको लेफ्ट साइड के नोज पर ऐसे रख लेंगे, और राइट नोज के लिए हम अंगूठे का यूज करेंगे। इस प्रकार से आप 5 गिनने तक सांस लेंगे। 1 2 3 4 5, 10 गिनने तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 गिनने तक छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि इसमें आप थक जाते हो तो आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपने कैसे करना है, 4 गिनने तक ऐसे सांस लेना है। 1 2 3 4 5, 7 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7, और 8 गिनने तक छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इस साइड से 1 2 3 4, अब होल्ड 1 2 3 4 5 6 7, और अब रिलीज 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। यदि आप इसमें बीच में थक जाते हैं तो आप इसको बीच में रोक सकते हैं, लेकिन आप थकते नहीं हैं, आपको लगता है कि मैं और ज़्यादा कर सकता हूं, तो आप इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब मेडिटेशन में आप क्या करेंगे, योग निद्रा कर सकते हैं, या फिर आप साउंड हीलिंग कर सकते हैं। साउंड हीलिंग हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम योग निद्रा में ऐसे लेट जाएंगे, बिल्कुल जैसे शव आसन में, और कोई भी मेडिटेटिव साउंड हम अपने टेप रिकॉर्डर पर या आपके साउंड सिस्टम पर ऑन कर लेंगे। फोन से ज्यादा बेटर आपके लिए साउंड सिस्टम रहता है, क्योंकि उसकी जो साउंड है वो चुभती नहीं है, आपको अच्छा महसूस होगा। डायरेक्टली आप यदि फोन रख के करेंगे तो उसकी जो साउंड है आपको चुभ सकती है। यदि आप उसमें कंफर्ट महसूस करते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, यानी फोन को भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसे लेट जाएंगे
और इस मेडिटेशन साउंड पर आप लेटे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, बॉडी को एकदम लूज छोड़ देंगे, एक एक जॉइंट आपका लूज एंड रिलैक्स। इसमें आप कम से कम 10 मिनट तक आराम से रिलैक्स करेंगे और उसके बाद आप बैठ जाएंगे। यदि आप कैंसर के पेशेंट हैं और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए योगा के बारे में, अपनी रिकवरी के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर करने के बारे में और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करेंगे और जितना हो सकेगा अपनी साइड से आपको हेल्प भी करेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।